आज खुदा में यीशु मसीह के उस आखिरी सफ़र का बयान। और आज से तलावत मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 21वां भाग। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफिका के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा, अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना, खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। सेहून की बेटी से कहो, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसे ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में अक्सर लोगों ने अपने कपड़े राह में बिछाए और उन्हें दरख्तों से डालियां काट कर फैलाईं। और जो भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम पर आता है, आलम बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। खुदावंद का शुक्र हो। आज ये बड़ा ख़ास वाक़या जो आज हम इस पर गौर करेंगे। और खुदावंद यीशु मसीह का ये ज़मीनी सफ़र यरूशलेम की तरफ, और ये आखिरी सफ़र था। इससे पहले मुतअद्दिद बार यीशु मसीह ने सफ़र किए। वो गांव गांव घूमता रहा और खुदावंद की बादशाही की मनादी करता रहा। यीशु के लिए ये बड़ा सबर आज़मा वक्त था। यीशु ने दुनिया की निजात के लिए इस कठिन मुसाफत को कदम ब कदम तय किया। यीशु जानते थे कि अब उसके साथ क्या होने वाला है और उसको कैसी कैसी मुश्किलात का सामना करना है। बैतगाना से वो जालूसी सफ़र शुरू हुआ, क्योंकि यीशु के साथ एक बहुत भीड़ जो है वो रहती थी। और यीशु का ये सफ़र कोई मामूली किस्म का सफ़र नहीं, बल्कि ये बड़ा ख़ास सफ़र था। और यहाँ पर एक बड़ी ख़ास बात जो दर्ज की गई, भीड़ में अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और दरख्तों की डालियाँ काट कर राह में फैलाईं। इस सफ़र की याद में आज भी मसीही लोग गिरजा घरों को आरास्ता करते हैं और ये रिवाज इंग्लैंड की कलीसिया में भी मौजूद है। खुदा में यीशु मसीह यरूशलेम में आखिरी आमद की पेशनगोई पूरी हुई जो ज़करिया नबी की मार्फत 487 में काफ मीम में की थी। नबी ने बिनते सेहून और दुख्तरे यरूशलेम को यूं खिताब किया, ऐ बिनते सेहून तू नहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि इसलिए वो सादिक बादशाह और निजात उसके हाथ में है। वह हलीम और गधे पर सवार यरूशलेम में दाखिल होगा। और ये एक बड़ी ख़ास बात है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कलीसिया में इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं
तमाम चर्चेस, तमाम कलीसियाएं इस दिन की याद में, और ये आज मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि ये किस तरह से डालियां लहराते हैं, ये क्यों डालियां लहरा रहे थे, इसकी क्या वजह थी। यहां तो लोगों ने इसका नाम पाम संडे रख लिया है। ये खजूरों का त्योहार है, लेकिन खजूरें लहराए जाने का कोई सबब क्या था, और यही सबब मैं आज आपके साथ सीखूंगा। जरा आप अबार की किताब, और यहाँ पर हम देखते हैं और 7वें महीने की 15वीं तारीख को जब तुम जमीन की पैदावार जमा कर चुको तो 7 दिनों तक खुदा की ईद मनाना। सो तुम पहले दिन खुशनुमा दरख्तों के फल और खजूरों की डालियां और घनी शाख और नदियों के बेदन, तुम खुदावंद अपने खुदा के आगे 7 दिन तक खुशी मनाना। ये वो हुक्म है शरीयत का, और हम सिर्फ इस हद तक कि खुदा में यीशु मसीह ने ये सफ़र किया और लोगों ने डालियां लहराई और होशाना के नारे लगाए, हम याद करते हैं, लेकिन ये याद नहीं करते कि ये शरीयत में ईद है और हुक्म है यहूदियों को कि तुम इस तरह से जो है डालियां लहराना, दरख्तों की सबज डालियों को लहराना। मैं एक और भी इसमें एक पहलू आपकी खिदमत में अर्ज करूं। यहाँ बच्चों को लोग कहते हैं तो आप डालियां लहराओ, और कलीसिया के जो बुजुर्ग हैं और बड़े हैं और वो खाली हाथ जुलूस में शामिल हो जाएं तो उनकी बड़ी मेहरबानी, नहीं तो वैसे ही साथ साथ वो पहले या बाद में चर्च में दाखिल होते हैं। ये बच्चों के जुम्मे हमने लगा दिया कि आप डालियां लहराओ, और हमने इसका नाम पाम संडे रख लिया। शरीयत में ये ईद ख़याम की अयाम है, नए फसल की ईद, और जब फसल वो इकट्ठी करते हैं तो उनको ये ईद मनाना लाजम है। लिखा है ईद के पहले रोज ही। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह ईद के पहले रोज ही यरूशलेम में दाखिल होने के लिए गए, और वो उस ईद को, मैं तो इस हद तक कहता हूं कि वो ईद को सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे थे, और वहां पर जो कुछ लोग कर रहे थे उनकी एक अपनी ही क्या सार आई थी, ये उनका अपना वहम और उनका एक अपना शऊर था कि वो नारे यीशु के लगा रहे थे। वो यीशु को बादशाह देखना चाहते थे। वो यीशु को बादशाह क्यों देखना चाहते थे, ये भी एक सवाल है। ये नहीं कि किताब मुकद्दस में लिखा गया कि तुम वो बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह है, और जब वो पैदा हुआ तो उसके लिए जो है सोना और मोर और लबान जो है वो पेश किया गया। सोना बादशाह के लिए पेश किया जाता है, ये ठीक है, लेकिन मैं इस तरह से सीखता हूं कि वो लोगों को खाना खिलाता था, वो लोगों को शिफा देता था, वो लोगों की जरूरियात को पूरा करता था, इसलिए यीशु को वो बादशाह बनाना चाहते थे। क्योंकि कैसर ऐसे नहीं कर सकता था, वो ऐसे नहीं करता था। वो तो सजा तो देता था लेकिन किसी को शिफा नहीं देता था। वो किसी को खाना नहीं देता था लेकिन वो जजिया तो जरूर उनसे लेता था। लोग उनकी हुकूमत से तंग थे, और जब यीशु की मेहरबानियां देखी तो वो उनके जहनों में ये ख्याल आया, यरूशलेम को तो हम जा ही रहे हैं, क्यों ना इसके बादशाह होने का ऐलान कर दे, क्यों ना ये नारा लगा दे कि यीशु बादशाह है। और उन्होंने ये कहा कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। लोग उसे खुदावंद के नाम से अपना बादशाह तस्लीम करते हैं। आज मैं और आप इस बात को सीख रहे हैं कि किस तरह से
इस दिन को सेलिब्रेट किया जाए। और अगर मैं ये कह दूं कि ये मसीही त्यौहार नहीं है, लेकिन ये उन दिनों की याद जरूर है जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल होने के लिए गए। लेकिन कलीसिया में इसको मसीही त्यौहार जैसी जो है अहमियत दे रहे हैं, हमने अहमियत दी है, हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह के ख्यालों को जानने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह के उस वक्त उसके अंदर जो तकलीफ और मुसीबत और परेशानी उसको नजर आ रही थी, उसको हम जान नहीं रहे। वो मुसाफत उसके लिए बड़ी कठिन मुसाफत थी, वो सफर उसके लिए बड़ा कठिन सफर था। वो बड़े मुश्किल हालात से वो सफ़र कर रहा था और वो सोच रहा था, उसे पता था यरूशलेम में उसके साथ क्या होगा। वो जानता था, वो इल्मुल गायब था, वो हर एक बात को जानता था। इसीलिए तो उसने बाग में जाकर दुआ की और फिर उसने ये कहा कि ऐ खुदा, अगर ये तमाम हालात मुझसे टल जाए तो तेरी मेहरबानी, नहीं तो मैं तेरी मर्जी पूरी करूंगा। इसीलिए दुआ कर रहे थे, उन्हें पता था कि मुझे किस प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। और मैं आज इस तरह से भी आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि बहुत सारे तारीखी हक़ाइक़ हैं, बहुत सारी ऐसी रवायतें हैं जिनको यीशु मसीह पूरे तौर से पूरा कर रहा था। याद रहे, उस जमाना में गधी पर जो सवार होता था उसका मतलब होता था ये सुलह का पैगाम लेकर आया है। और इसके लिए हम देख सकते हैं वो फरिश्तों की पेशन गोइयाँ, फरिश्तों का गीत जो उसकी पैदाइश पर गाया गया और उसके ने कहा गया कि ये जो शख्स है ये सुलह के लिए आया है। सुलह का गीत गाया गया और ये फरिश्तों की पेशन गोई पूरी हुई। वो ये गीत साधक ठहरा, वो नाराज खुदा को सुलह के लिए और इंसान के साथ सुलह करवाने के लिए जा रहा था। यीशु मसीह के पैदा होने से सुलह का गीत गाया गया, सुलह हो नहीं गई। लोग कहते हैं आज सुलह का शहजादा आ गया है इसलिए खुदा के साथ सुलह हो गई, लेकिन याद रहे कि वो पैदा हुआ और फिर उसको उस सारे दुखों के प्रोसेस में से गुजरना पड़ा और वो सारा अमल जो खुदा ने उसके ज़िम्मे किया था उस सारे काम को उसने पूरा किया। तब जाकर इंसान की खुदा के साथ रसाई हुई, तब जाकर खुदा की इंसान के साथ सुलह हो गई। और आज खुदा में यीशु मसीह यरूशलेम में तो दाखिल हुआ, हम उसकी याद में हैं, लेकिन मैंने और आपने कभी ये याद नहीं किया क्या यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी में दाखिल हुआ? क्या वो हमारी जिंदगियों में दुख उठाया? क्या हमारी जिंदगी में वो मर गया? क्या हमारी जिंदगी में वो फिर जी उठेगा या जी उठा? आज ये मेरे और आपके लिए बड़ा खास मकाम है कि हम किस तरह से इस दिन की याद में, मैं इसको सेलिब्रेट नहीं कहता, मैं इसको उस याद में कि किस तरह से यीशु मसीह मेरा जो दुखों की कठिन मुसाफत थी उसको बर्दाश्त करते हुए वो उस तरफ बढ़ रहा था। अगर मुझे आज पता चल जाए और मुझे ये पता हो कि मेरी यहाँ पर कोई हाथ की उंगली काट देगा तो शायद मैं मुमकिन है कि मैं कटवाने के लिए तैयार नहीं। अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि अभी मुझे थोड़ी देर के बाद मुझे कोड़े लगाए जाएंगे, शायद मैं इसके लिए तैयार नहीं। मुझे अगर मालूम हो कि मेरे बदन पर तशद्दुद होगा तो शायद मैं इसके लिए तैयार ना और मैं भाग जाऊं। लेकिन खुदा में यीशु मसीह की शख्सियत, खुदा में यीशु मसीह का सारा काम
اور ان کا سارا پروسیس ایسا خوبصورت ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا. اور جب ہم دعائے ربی کہتے ہیں اے ہمارے باپ، تو پھر ہم اپنے باپ کی مرضی کیوں کر پوری کرتے ہیں؟ کیا ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ ہمیں آج فیصلہ کرنا ہے. آج ہم اپنے باپ کی مرضی کو پورا کریں جس طرح سے یسوع مسیح نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا. آمین آمین.